हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर तक हमने HTML के बहुत ही बेसिक्स सीखे थे। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। ये 7 दिनों के HTML को सीखने के लेक्चर में से तीसरा लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। तो ये हमारा जो खुद का बनाया हुआ सिलेबस है कि हमने टॉपिक डिसाइड करके रखा है कि हम इतनी चीज़ों को 7 दिनों में सीखेंगे, 7 अलग अलग लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कोर इवेंट्स, उसके बाद ब्लॉक लेवल इवेंट्स और टेक्स्ट लेवल के इवेंट्स, ये सभी प्रकार के एक्चुअली में हैं तो इवेंट्स, इनको हम सीखेंगे। तो इवेंट्स होते क्या हैं ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यदि आप ब्राउज़र में कोई ऐसा एड्रेस टाइप करें जो कि मौजूद ना हो, तो आपके ब्राउज़र आपको मैसेज देता है कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसी प्रकार कोई ऐसा वेबसाइट का नाम आप दें जो उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, आपका जो ब्राउज़र है वो आपको बोलेगा कि ये वेबसाइट जो है अवेलेबल नहीं है, इस पर पहुंचा नहीं जा सकता। तो अगर आपकी हाइपरटेक्स्ट की जो आप फाइल बनाए हैं, इन फाइल में हमने पहले देखा था माई फर्स्ट वेब पेज में, अगर हम कोई लिंक बनाते हैं और अगर वो लिंक ही काम ना करे तो क्या होगा। तो आज हम पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं कि इवेंट्स को समझने के पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि लिंक क्या होता है, फिर हम सीखेंगे फंक्शन क्या होता है। एक अलर्ट नाम का एक मैसेज दिया जाता है HTML में अलर्ट के द्वारा। ये अलर्ट के बारे में भी आज आपको मैं बताऊंगा, और अगर कुछ लगेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी चीज़ें आपको सीखनी जो है वो ज़रूरी हैं। तो हम पिछले ही पेज से चालू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे BG कलर दिया था, तो आज हम एक लिंक बनाना सीख लेते हैं कि HTML में लिंक कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इसी पेज पे ही हम एक लिंक बनाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पेज बनाया था इसी पैराग्राफ के अंदर में, या पैराग्राफ के पहले यहाँ पे मैं एक लिंक बनाता हूँ। तो लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम इसके बाद में लिंक हमारी जो भी रहती है, उस लिंक को देने के लिए href नाम के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। href का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो आप यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस दे सकते हैं। एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप दे सकते हैं किसी वेबसाइट का एड्रेस, जैसे www.prsu.ac.in, और जो भी आपको टेक्स्ट दिखाना हो तो आप यहाँ पे पहले तो एंकर टैग को बंद कर लें, और बंद करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट दिखाना हो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे PRSU। तो इसे हम जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक PRSU नाम की लिंक आ गई। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड बोल रहा है एग्जैक्टली। तो क्योंकि ये जो www. जो भी लिखा है ना prsu.ac.in, ये कहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहा है, ये D ड्राइव के अंदर में सर्च करने की कोशिश कर रहा है, ना कि आपके इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे सर्च करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा http:/, इस तरीके से वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ेगा। अब एक बार वापस से हम इसे रिफ़्रेश करके क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए अब जो PRSU की वेबसाइट है वो ओपन हो गई। तो आपने ये समझा कि यहाँ पे एक घटना घटी, एक इवेंट फायर हुआ, कि हमारे पास में कोई इवेंट तब ऑकर होता है जब हम कोई काम को करते हैं। जैसे मैं माउस के बटन को प्रेस कर रहा हूँ, माउस के बटन को रिलीज़ कर रहा हूँ, माउस के बटन को मूव कर रहा हूँ, किसी चीज़ को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, किसी चीज़ को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ, ये सारे क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो इन इवेंट्स पे हमें HTML जो है, बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास में होते हैं। कोर इवेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल इवेंट्स होते हैं, टेक्स्ट लेवल इवेंट्स होते हैं। इन सारे इवेंट्स की मैंने लिस्ट तो बनाई है, पर उसके पहले मैंने आपको बोला कि आपको सबसे पहले लिंक समझ में आना चाहिए, जो आपको मैंने समझाया हाइपर लिंक। उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को भी बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फंक्शन क्या होता है, आप इसके लिए मैं दूसरा का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने एक HTML फाइल में यहाँ पे बॉडी बना के रखी हुई है। बॉडी के अंदर में मैंने इमेज सोर्स का मतलब इमेज टैग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक इमेज मैंने दे दी है कि भाई ये मेरी इमेज है। अब मैं इसे जब रन करूँगा इस function.html को, तो ये फाइल जो है रन होगी और एक इमेज दिखाई देगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैंने छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, ऑन एरर इज इक्वल टू इमेज एरर
तो ये क्या करेगा, मान लीजिए मैं एड्रेस गलत लिख देता हूँ तो एरर आ जाएगी, मतलब ये इमेज जो है लोड नहीं होगी। तो भाई इसको क्या होगा, एरर आ जाएगा। एरर आने पर क्या होगा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई इमेज एरर नाम की जगह पे चले जाओ। तो इमेज एरर क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन जो है वो क्या होता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसके अंदर जो भी काम आप करवाना चाहते हैं वो काम हो जाता है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ, अलर्ट द इमेज कुड नॉट बी लोडेड। तो ये फंक्शन कॉल होगा कब, जब ये एरर आएगी और एरर आएगी। तो पहले तो आप इसको चला के अपन देखते हैं, उसके बाद में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। इस HTML पेज का नाम है फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे इमेज आ रही है और यहाँ पे लिखा है हेलो एंड वेलकम टू फंक्शन पेज। ये यहाँ पे मैसेज अपन ने दे दिया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा एरर लाने की कोशिश करता हूँ। तो एरर लाने के लिए ये जो JPG लिखा है मैं इसे हटा देता हूँ और डबल कोटेशन मार्क बंद करके इसे अपन सेव कर देते हैं। तो देखिए सेव करने के बाद में मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ। रिफ़्रेश करने से ये चीज़ जो है यहाँ से क्या हो गई, गायब हो गई। और इमेज कुड नॉट बी लोडेड मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, लिखा है अलर्ट में। तो ये चीज़ एक्चुअली में कॉल होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। तो ये कुछ करेक्शंस यहाँ पे हो गए, बस यहाँ पे ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लगा हुआ था। मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे ये जो मैसेज आ रहा है ना, द इमेज कुड नॉट बी लोडेड, ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि ये जो एड्रेस था लंबा चौड़ा, मैंने इसे क्या कर दिया, हटा दिया। अब यदि उस एड्रेस को मैं वापस यहाँ से ले आता हूँ और यहाँ पे वापस से .jpg में लिख भी देता हूँ, तो इस एरर को भी अपन ठीक कर देते हैं। तो देखिए सेव करने के बाद में ये चीज़ आपको दिखाई देगी। इमेज हमको पहले दिखाई दे रही थी यहाँ पे, तो इमेज तो आ गई। और अगर इमेज के मैं पूरा एड्रेस को हटा देता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी .jpg लिख दें, तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसे रिफ्रेश भी करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, द इमेज कुड नॉट बी लोडेड। तो यहाँ पे एक एरर आई। इस एरर के लिए हमारे पास एक बना बनाया इवेंट है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं HTML में जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो ये इंट्रोडक्शन था इस लेक्चर का कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये 2-3 चीज़ें समझ में आई होंगी कि लिंक क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और अलर्ट क्या होता है। अब हम इवेंट पे काम कैसे करते हैं वो देखेंगे। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो ये रहे आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स की लिस्ट। इनमें से आपको सारे इवेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। देखिए अभी हम लोग HTML के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं आपको ये जो इवेंट बताया हूँ जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ऑन एरर, ठीक है, ये संबंधित है आपके जब इमेज में कोई एरर आ जाए तब। जैसे देखिए यहाँ पे कीबोर्ड के कुछ इवेंट्स लिखे हैं, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, ठीक है। ये सारे इवेंट्स हम इस पर इमेज पे तो चला नहीं सकते, लेकिन हम इमेज पे क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक इवेंट चला सकते हैं। जैसे माउस के बटन को मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इवेंट फायर होगा। तो मैं इस क्या करता हूँ, इवेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या फिर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन क्लिक इवेंट। तो देखिए ट्राई करके देख रहे हैं, यहाँ पे हम अब कौन सा दिख रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट। किस पे लिखे हुए हैं, इमेज पे लिखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इमेज का जो एड्रेस है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए। और अब हम इस पर क्या करने वाले हैं, जब हम इस पर क्लिक करने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट। तो ये कहाँ पे जाएगा, इमेज एरर पे जाएगा, ठीक है, इसका नाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम मैसेज देते हैं द इमेज इज़ क्लिक्ड, सिंपल सी बात है। तो ये जब हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्या छपेगा आपके मैसेज पे कि इमेज को क्या किया गया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इमेज इज़ क्लिक। तो आप जितनी बार यहाँ पे क्लिक करेंगे उतनी बार ये मैसेज आएगा इमेज पे क्लिक करने से। तो ये है इवेंट का एक और एग्जांपल कि जैसे पहले एरर आने पर आप देख रहे थे एक मैसेज आ रहा था, वैसे किस पे आ रहा है, ऑन क्लिक पर आ रहा है। तो जिस प्रकार आपने देखा इमेज एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने क्लिक किया तो काम हुआ, उसी प्रकार से जब आप टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में ये सारे कीबोर्ड हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से की को डाउन करते हैं, की को प्रेस करते हैं, की अप करते हैं, ये सारे इवेंट क्या हो सकते हैं, यहाँ से फायर हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्म के कुछ इवेंट्स हैं। फॉर्म जब ब्लर हो जाता है, फॉर्म कोई चेंजेस होते हैं फॉर्म में, फोकस यहाँ पे जाता है यहाँ से वहाँ किसी बॉक्स पे, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोग्रामिंग में काम आएंगी। और इन्हीं जो इसके इवेंट्स हैं HTML के जो हम लोग इवेंट्स पढ़ रहे हैं, इन्हीं कोर इवेंट्स को, ब्लॉक लेवल इवेंट्स को और टेक्स्ट लेवल इवेंट्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरा जो ब्लॉगर है वेबसाइट उसमें भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जाइए और इसका खूब आप क्या करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। ध्यान रखिए कि आप इवेंट को कॉल करने के लिए किसी न किसी जगह पे कैसे कॉल कर सकते हैं, किसी फंक्शन के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। और कोई चीज़ इसके लिए होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ही नहीं हो रही है और आप बोलेंगे कि इवेंट को आप
वो मतलब इवेंट को आप कॉल कर लें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब इवेंट को कॉल करने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि घटना के घटने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है। इवेंट हम हिंदी में घटना को बोलते हैं। तो उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इवेंट के साथ साथ आगे हम बढ़ेंगे और अगले टॉपिक्स यहाँ पे हमने इसीलिए पहले से टॉपिक्स बना के रखे हुए हैं। तो अगले टॉपिक में हम लिंकिंग के बेसिक्स से सीखेंगे, HTML फाइल को लिंक करना सीखेंगे, इमेज और एंकर के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे, और एंकर एट्रीब्यूट्स कितने सारे होते हैं ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये था आज का इवेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इन सारे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।